हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखने वाली हूँ मैं। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। ये जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस है तो ये रीडिंग आपको किसी भी टाइम पर मिल सकती है, किसी भी समय पर मिल सकती है, किसी भी दिन में मिल सकती है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे ये रीडिंग उस टाइम से आपके साथ रेजोनेट होगी। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की भावनाएं आपको लेकर क्या है, और अगर यदि आप किसी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या आपका आपके पार्टनर के साथ अब कभी कांटेक्ट होगा? क्या वो आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे, या क्या एंजल मैसेजेस हैं आपके लिए? तो क्या एनर्जीज़ है, आप चलिए चेक करेंगे। सो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहकर इस रीडिंग को आप देखें। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में मिलेंगे। तो देखते हैं कि क्या आते हैं फर्स्ट कार्ड। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर मैं लेने जा रही हूँ। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आ चुका है, और फर्स्ट कार्ड आपको ये बोल रहा है कि भाई दो कार्ड है मेरे हाथ में, तो दोनों में से जो एनर्जीज आ रही है उसमें यही एनर्जीज आ रही है फर्स्ट कार्ड में कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो सेकंड कार्ड है उसकी कार्ड के अकॉर्डिंग इस वक्त आप दोनों के बीच में दूरियां नज़र आ रही हैं कार्ड के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस नज़र आ रहा है कार्ड के अकॉर्डिंग। तो जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में इस टाइम पर कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है। अगर ऐसा है कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, तो आपके पर्सन बहुत जल्द आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर करेंगे, ऐसा कार्ड यहाँ पर कह रहे हैं। दूसरी चीज़ देखो, अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन में काफ़ी लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन है और बिल्कुल ही इस टाइम ऑफ पीरियड में बिल्कुल ही कुछ ऐसा हो गया है कि बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है आप दोनों के बीच में। देखो, आपके पर्सन यहाँ पर उनकी जो एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज़ को देखकर तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, चाहे पार्टनर मेल हो फीमेल हो, चाहे उनके साथ रिश्ता आपका कोई भी हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर रहे हैं इन दिस टाइम, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो भी बातें हैं आगे जाके वो आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर भी करने वाले हैं, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर बहुत तेज़ी से ये आ रही है कि भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने दिल में दबा कर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं किसी का फियर है, शायद एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग फियर है, और थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, या फिर वो सही मौके का भी तलाश कर रहे हैं कि भाई सही मौका आए तब वो आपको अपनी फीलिंग शेयर करें। लेकिन हाँ, अपनी खुद की एनर्जीज़ उन्होंने सेव करके रखी हुई है। बहुत कम ऐसा है जो वो आपको अपनी फीलिंग को शेयर कर रहे हैं। मतलब अगर कार्ड के अकॉर्डिंग इस वक्त जो करंट एनर्जीज़ है उसके हिसाब से देखा जाए तो पर्सन की फीलिंग्स ऐसी हो रही है कि वो आपके साथ अपनी बातों को शेयर करना चाहते हैं। मतलब हालात इस समय ऐसे हैं कि वो अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं अपने और आपके रिश्ते को लेकर। लेकिन जो कंडीशन है वो यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और डिसीज़न भी वो ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो बहुत ज़्यादा सेव नहीं कर रहे हैं। दूसरा, कुछ नेगेटिव लोग हैं जो आपके आसपास हैं, जो बहुत ज़्यादा कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़े, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी डेफिनेटली इस वक्त आपकी और आपके पार्टनर के बीच में। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या हो रहा है ना कि वो आपको स्टेप लेना चाहते हैं। कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग एफर्ट्स तो डाल रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। अगर फैमिली का प्रॉब्लम्स है या फैमिली का बाउंडेशन है तो वो एफर्ट्स तो डाल रहे हैं कि वो और आपके रिश्ते में सुधार हो, या उनका और आपका जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर जो आ रही है कि एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालने पर चीज़ें उतनी ज़्यादा कंट्रोल में नहीं हो रही हैं। लेकिन लाइक एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कुछ प्लानिंग्स भी वो कर सकते हैं ताकि उनका और आपका जो रिश्ता है या फिर आपके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ठीक हो।
तो इसको लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग दिखाई दे रही है, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ आ रही है, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ भी आ रही है, जो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, जैसे फ्रेंड्स हैं या फैमिली के कुछ ऐसे लोग जो आप लोग के बीच में दूरियां पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक कार्ड की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है इस टाइम ऑफ पीरियड में, और ट्रस्ट इशू चल रहे हैं आप लोग के बीच में, फैमिली इशू भी चल रहे हैं, थर्ड पार्टी इशू भी चल रहा है। राशियाँ पहले मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ। देखो कार्ड के अकॉर्डिंग आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जीज भी यहाँ पर कुछ सिचुएशन ऐसी आ रही है, और अगर मैं इस कार्ड को देखूँ तो पिछले 2 से 4 दिन से आपके पर्सन आपसे मिलने का प्रोग्राम बना रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और उनकी जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ओपन होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब मैनिफेस्ट जब बहुत ज़्यादा आप करते हो किसी को, या बहुत ज़्यादा चाहते हो कि वो इंसान आपके साथ बात करे, है ना, कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट हमेशा वही चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहिए जो चीज़ आप चाहते हो अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि आप लोगों के बीच की जो एनर्जीज़ है ना गाइज, वो एनर्जीज़ मुझे ओपन होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कहीं कहीं तो मेरे को रियूनियन के चांसेस बहुत अधिक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है, ठीक है, इनकी फीलिंग्स यहाँ पर ऐसी आ रही है कि आप लोग के बीच में फैमिली की तरफ से अगर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, फैमिली की तरफ से या कुछ ऐसी चीज़ें, तो ये कोई ना कोई ऐसा डिसीज़न लेंगे जिससे आप लोग के बीच की दूरियां ख़त्म हो। तो ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। क्राउन चक्रा यहाँ पर एक्टिव है, तो इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, या फिर आपके पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट उनको कर रहे हो, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है ना कि आप दोनों की एनर्जीज कनेक्ट हो रही है, और आप लोगों के रिलेशनशिप में जो आगे के टाइम में जो चेंजेस होंगे वो बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। राशियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही है, एरीज, लिब्रा, कैप्रिकॉन, पाइसेस, लियोन, कैंसर, टॉरस, जेमिनी है, एरीज है। ऑलमोस्ट मुझे आज ज़्यादातर राशियाँ दिखाई दे रही है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ जो है वो इस टाइम पर डेवलप हो रही है, ग्रो हो रही है एनर्जीज़, इसलिए मे भी हो सकता है राशियाँ बहुत ज़्यादा हो। कहीं कहीं तो मुझे लग रहा है कि बस अब आपके बीच की जो डिस्टेंस है वो ख़त्म होगा, और कहीं कहीं मेरे को ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि कुछ टाइम ऑफ के बाद आपके पर्सन आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर करेंगे, मतलब क्लियरिटी मिल जाएगी आपको आपके रिश्ते में। बहुत टाइम से अगर आपके बीच में कुछ भी क्लियरिटी नहीं है, तो अब टाइम आ गया है कि वो क्लियरिटी आपको मिले। देखिए एक चीज़ मैं और भी बोलूँगी, कार्ड में मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन अब समझ चुके हैं, ठीक है। आपके और अपने रिश्ते को लेकर उन्होंने काफ़ी अच्छे फैसले, कुछ अच्छे डिसीज़न लिए हैं, बट वो डिसीज़न वो आपको जब तक नहीं बताएंगे, जब तक चीज़ें पूरी तरीके से उनकी जो है वो ठीक नहीं कर लेंगे, या फिर जो प्रॉब्लम है उसको ठीक तरीके से सॉल्व नहीं कर लेंगे, सॉल्यूशन नहीं निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि पर्सन जो है, जो पार्टनर है आपके, चाहे वो उनके साथ आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, लेकिन कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी हैं, आने वाले टाइम में बहुत, मतलब आपका रिलेशनशिप पर भी बहुत इफेक्ट डालेंगे, बहुत ग्रो हो सकता है आपका रिलेशनशिप। प्लानिंग उनकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दिखाई दे रही है आपके रिश्ते को लेकर। चलिए कुछ एंजल्स मैसेजेस देख लेते हैं कि एंजल मैसेजेस क्या है, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स, आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए एंजल्स आपको बोल रही है कि जो सिचुएशन में अभी जस्ट आपको यही चीज़ बता रही थी कि आपकी जो कंडीशन है इस टाइम में रिलेशनशिप को लेकर, वो कंडीशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो सकता है कि अभी हो इस टाइम पर, क्योंकि कॉन्टैक्ट सिचुएशन बिल्कुल ब्लॉक में दिख रही है, मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो एंजल्स आपको बोल रही है कि आगे आने वाले टाइम में आपका रिलेशनशिप में एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है। मतलब जिस परिस्थिति में आप हो इस वक्त, जिस भी परिस्थिति में हो, या जो भी ऐसी सिचुएशन हो रही है जो बहुत ज़्यादा आपका हार्ट ब्रोकन कर रही है, या बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी ठीक नहीं हो रही, तो एंजल्स आपको बोल रही है कि तुम थोड़ा पेशेंस रुको, ये सिचुएशन जो है, इस सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे।
बहुत जल्द आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है, कुछ नकारात्मकता है, वाइब्रेशन है जिसमें लग रहा है आपको इस टाइम पे कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, लेकिन वो चीज़ें आपके साथ वर्क कर रही हैं और सिचुएशन जो है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे मेरे को संभलती हुई दिखाई दे रही है। यस का कार्ड है जो कि एक पॉजिटिव साइन को भी यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, तो ओके, तो क्यों यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी देख रही हूँ कि अब जो इस समय पर मान लीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर नकारात्मक सोच रहे हो या कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं बन रही हैं और आप बहुत लगातार कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें इम्प्रूव की तरफ जाएँ, लेकिन वो नहीं बन रही हैं, तो आगे के टाइम में जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें से कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर मैं करियर को लेकर बोलूँ तो करियर में आपको रुकना नहीं है। आप जिस गति से अपने करियर को आगे लेकर जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपको ईश्वर बोल रहे हैं, यूनिवर्स आपको संदेश दे रहे हैं कि तुम भाई इसी तरह मेहनत करते रहो, तुम्हारा करियर जो है वो तुम्हारा आगे जाके बहुत ज़्यादा तुम्हारा साथ देने वाला है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मेरे को ब्राइट एनर्जीज़ आ रही हैं, तो जो ब्राइट एनर्जीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं। तो अगर आप मेरे साथ इस समय जुड़े हो और अगर ये रीडिंग आप तक मिल गई है, तो कहीं ना कहीं आगे लाइफ में, करियर में जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाली है। आपका करियर जो है बहुत ज़्यादा आगे होने वाला है, सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत आप कर रहे हो और इस समय रिलेशनशिप को लेकर ही बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में हो। लेकिन एक होता ना कि मन में आप ठान लेता ना कि भाई चीज़ें हम खुद ठीक करके रहेंगे अपनी चीज़ों को, तो मुझे यहाँ पर वही चीज़ आपकी दिखाई दे रही है। तो पूरी तरीके से एक न्यू डायरेक्शन में आप जा रहे हो और आपकी लाइफ में मतलब आपके रिलेशनशिप में और आपके करियर में, दोनों में ही जो है ईश्वर एंजल्स आपको एक डायरेक्शन देने वाली है, आपको निर्देश करने वाली है कि तुम भाई इस पाथ पर आगे चलो, तो तुम्हारी लाइफ में एक गुड चेंजेस जो है वो आता दिखाई देगा। सो गाइज, ये थी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। और यदि आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। और इस यूट्यूब चैनल के अलावा जिस पर आप रीडिंग देख रहे हैं, मैं और कहीं भी रीडिंग अपलोड नहीं करती हूँ, तो इस बात का ध्यान रखें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैं एक्टिव नहीं हूँ, ओनली मैं यूट्यूब पर ही एक्टिव हूँ। और टेक केयर, बाय बाय।